क्या होगा अगर आकाश से गिरती एक दिव्य नदी पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती हो? एक ऐसी शक्ति जिसका वेग इतना भयानक हो कि देवता भी उससे डर जाए। लेकिन एक राजा की भक्ति और एक देवता की करुणा ने इस विनाश को दुनिया के लिए आशीर्वाद बना दिया। बहुत समय पहले राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके पूर्वजों की आत्माएं वर्षों से मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनका उद्धार केवल तभी संभव था जब स्वर्ग की पवित्र गंगा पृथ्वी पर उतरे। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा सामने था। गंगा कोई साधारण नदी नहीं थी, वह स्वर्ग में बहने वाली एक विशाल ब्रह्मांडीय शक्ति थी। अगर वह सीधे पृथ्वी पर गिरती तो उसका वेग पूरी धरती को चूर चूर कर सकता था। स्वर्ग में बहती गंगा का प्रवाह इतना शक्तिशाली था कि उसका वेग पर्वतों को भी तोड़ सकता था। देवताओं को भी चिंता थी कि अगर यह नदी पृथ्वी पर उतरी तो विनाश निश्चित है। राजा भगीरथ को समझ आ गया कि अगर गंगा सीधे पृथ्वी पर उतरी तो उनके पूर्वजों की मुक्ति तो होगी, लेकिन पूरी मानवता विनाश का सामना करेगी। उन्हें किसी ऐसे देवता की आवश्यकता थी जो इस प्रचंड शक्ति को संभाल सके। तब उन्हें एक ही नाम याद आया, महादेव, भगवान शिव। वही एकमात्र देवता थे जिनकी शक्ति इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती थी। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने गंगा के अवतरण को नियंत्रित करने का वचन दिया। जब गंगा को पृथ्वी पर उतरने का समय आया तो उसे अपने वेग पर गर्व था। उसे लगा कि कोई भी उसकी शक्ति को रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही गंगा आकाश से पृथ्वी की ओर गिरी, भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा की प्रचंड धारा उन जटाओं में उलझ गई और उसका भयानक वेग शांत हो गया। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। अब वह विनाश की शक्ति नहीं रही, वह जीवन देने वाली पवित्र नदी बन गई। राजा भगीरथ गंगा के प्रवाह को अपने पूर्वजों तक लेकर गए और उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। उनकी भक्ति ने इतिहास में एक अमर कथा लिख दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल वासुधैव कुटुंबकम को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।